बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो स्टडी करना है वो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट करना है। और इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो उस जो चैप्टर का नेम है वो है मेजरमेंट्स, यानी कि माप तोल। तो फिज़िक्स स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चूँकि साइंस की एक ब्रांच है, तो साइंस बेसिकली है जो उसमें क्या है। तो साइंस जो है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है टू ब्रांचेस के अंदर। एक है हमारी बायोलॉजिकल साइंस और एक है फिजिकल साइंस। जो हमारी बायोलॉजिकल साइंस है इसमें हम स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनको, तमाम यानी कि जानदार चीज़ें जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको स्टडी करते हैं हम फिजिकल साइंस के अंदर। और लिविंग थिंग्स की एग्जांपल देखी जाए तो जो हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी हम जानवर हैं ज़मीन पे, उनकी स्टडी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आएगी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स मीन मैटर हो गया, इस तरह की और जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्टडी होंगी फिजिकल साइंस के अंदर। इसमें फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी शामिल हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। बेसिकली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर की स्टडी है एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इन दोनों के बाहमी यानी जो ताल्लुक है उसके रिलेटेड स्टडी किया जाता है फिजिक्स के अंदर। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एनर्जी को मैटर के अंदर या फिर मैटर को एनर्जी के अंदर जो कन्वर्जन की जाती है उसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। आगे देखा जाए तो एनर्जी है बेसिकली वो किसी भी बॉडी की वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है जो कि वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो मैटर है वो कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कुछ जगह घेरे, ऑक्यूपाई सम स्पेस में, और या फिर कुछ उसका मैस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। आगे इसके बाद देखा जाए तो जो साइंस है उसकी फ्रंटियर्स है वो तीन तरह के फ्रंटियर्स हैं, हदूद हैं जो उसकी, वो तीन हैं। एक ये है कि साइंस, वो वाली साइंस जो बहुत लार्ज जो बॉडीज हैं, बहुत लार्ज बॉडीज हैं उनकी स्टडी है, तो उसको कहते हैं वर्ड ऑफ लार्ज थिंग्स। और एक है जो वो साइंस है जो कि स्मॉल थिंग्स की है बिल्कुल। और जो तीसरी जो फ्रंटियर है या हदूद है साइंस की वो है मिडल साइज थिंग्स, यानी कि जो दरमियाना दर्जा की साइज की चीज़ें हैं उनकी स्टडी। लार्ज जो थिंग्स हैं उनमें सबसे बड़ी है जो हमारी यूनिवर्स है, ठीक है। और जो स्मॉल थिंग्स हैं इनमें पार्टिकल्स आ जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन्स एटसेट्रा। और जो मिडल साइज थिंग्स हैं इसमें हमारी जो अर्थ के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फैली हुई जितनी भी ज़मीन के ऊपर चीज़ें हैं उनको हम मिडल थिंग्स के तौर पे ट्रीट करते हैं। जो ये लार्ज थिंग्स जिसमें हमने कहा है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के रिलेटेड जो नॉलेज है वो ये स्टार्ट में तो ये था कि ये है कि बिग बैंग जो एक्सप्लोजन है वो हुआ, और उसके बाद यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया, ये फैलना शुरू कर दिया। और ये जो डाटा है ये रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हासिल किया गया है, उसी की बेस पे हम इसको लार्ज थिंग के तौर पे ट्रीट करते हैं। और ये जो वाक़या हुआ वो तकरीबन 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि ये वाक़या हुआ जो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो जो फिजिक्स है इसकी आगे ब्रांचेस है डिफरेंट, यानी कि एरियाज ऑफ फिजिक्स भी हम उसको कहते हैं।
एरियाज ऑफ फिजिक्स या फिर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है, इसकी आगे डिफरेंट शाखें हैं जिनमें मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है, साउंड्स है, इस तरह से और भी आगे ब्रांचेस हैं। तो ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं ये फिजिक्स के अंदर ही स्टडी की जाती है और ये फिजिक्स की आगे शाखें हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो जो 19वीं सेंचुरी के एंड पे ये ख्याल किया जाने लगा या ये यकीन किया जाने लगा कि फिजिक्स के अंदर जितनी भी इजादात होनी थी वो हो चुकी हैं, अब मज़ीद कोई भी इजाद नहीं कोई चीज़ की जा सकती। लेकिन 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में यानी कि 20वीं सदी के आगाज़ में क्या हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऐसे आए जिनकी वजह से ये मतलब कि साबित हो गया कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिज़िक्स में इजादात उनकी होना है। और इसके अलावा देखा जाए तो उन रिजल्ट्स की बदौलत ये भी पता चला कि जो हमारे प्रीवियस लॉज थे फिज़िक्स के अंदर उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, चेंजिंग की ज़रूरत है। अब ये ब्रांचेस को हमने देख लिया कि इसके आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो मैंने बता दिए, हीट है, थर्मोडायनामिक्स है, और भी कुछ ब्रांचेस हैं जो कि देखा जाए कि न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी है। तो इसमें देखा जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है उसकी स्टडी को उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो हमारी क्या नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो तमाम तरह के जो सॉलिड्स मटेरियल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब यूज ऑफ फिजिक्स देखें, यूजेस ऑफ फिजिक्स देखें तो क्या है। यूजेस ऑफ फिजिक्स जो है वो ये है कि फिजिक्स को हम इस्तेमाल करके क्या कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद देखा जाए तो हम इंटरेक्शन ऑफ द वन पार्टिकल टू अनदर कर सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी कि जो हमारी बरकी मगनतीसी शाएं हैं उनकी मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट भी आ जाती है और भी है। अब इसके बाद देखा जाए तो हाँ जी, इसके बाद देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंप्यूटर है, और जो कंप्यूटर की चिप्स हैं वो जो बनाई जाती हैं वो भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज हैं उनको इस्तेमाल करके ही बनाई जाती हैं। और जो सिलिकॉन है वो सैंड से हासिल किया जाता है, सैंड मीन के रेत, रेत से जो हासिल किया जाता है वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन को यूज़ करके हम जो बनाते हैं वो कंप्यूटर की चिप्स हैं, और उन्हीं को इस्तेमाल करके देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी तेज़ी से तरक्की हुई है और कितना ये कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट हो गया है। तो ये भी फिजिक्स की मरहून मिन्नत है। और इसके साथ अगर आगे देखा जाए ये अब हम पे है कि हम सैंड से सिलिकॉन हासिल करके कंप्यूटर की चिप्स बनाते हैं या फिर हम कोई भी रेत का किला या फिर इमारत बनाते हैं, ये अब हम पे है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारी जो ये मौजूदा दौर है इसको कहते हैं वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम अब जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर है और इसमें ही ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आने वाली चीज़ है वो है फिजिक्स की डिफाइन, फिजिक्स को जो आपने डिफाइन करना है बस वो है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने समझ ली है कि इसमें क्या कुछ है। अब हमारा जो टॉपिक है 1.2 वो है फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हीं के जो तभी मिकदारें हैं उनके रिलेटेड है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी वो मिकदार है
जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन कि मैथ है वो तो हम पता चला सकते हैं कि वो कितना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहते। जैसा कि एक बंदा बहुत खुश है, हैप्पी है, तो हम उसकी खुशी को मेजर नहीं कर सकते कि वो कितनी है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर शामिल नहीं होगी। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि वो मिकदारें जिनको कैलकुलेट किया जा सकता हो। तो अब सबसे पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और ये फिक्स हैं, और इनकी तादाद है 7, ठीक है। और ये वो वाली मिकदारें हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी मिकदार की ज़रूरत नहीं होती, किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। और जो डिराइव्ड हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके आगे हासिल की जाती हैं या डिफाइन की जाती हैं। तो इसमें ये है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम हासिल करते हैं उसके लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज बेस फिजिकल क्वांटिटी को या तो डिवाइड किया करना पड़ता है या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो नई क्वांटिटी हमारे पास आती जाती हैं वो क्या है, वो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो अब देखा जाए तो जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ये वैसे तो तादाद में 7 है, तो टाइम है तो ये फिक्स है। आगे देखें तो लेंथ है, इसी तरह लेंथ टाइम टेम्परेचर है, और आगे देखें तो मैस। इसके बाद एक क्या नाम है, तो इसमें देखें मैस है, टेम्परेचर है, लेंथ है, टाइम है, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इसी तरह से अब इनके यूनिट्स भी हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, सातवीं जो लास्ट है। तो इसमें देखा जाए तो इनके यूनिट भी है। टाइम को हमेशा जो ऐसे यूनिट है उसमें सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। जो लेंथ है उसको मीटर के अंदर स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। टेम्परेचर को, वैसे टेम्परेचर के 3 यूनिट है, जो ऐसे यूनिट है वो केल्विन है, और जो मैस है उसको किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यानी कि जो है उसको मोल के अंदर मेजर किया जाता है। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको कैंडेला सीडी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा उसको एम्पीयर के अंदर, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनके हमने जो साथ थी वो लिखी और इनके आगे हमने यूनिट भी लिख दी। अब देखें डिराइव्ड, तो उसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो डिराइव्ड की अगर एग्जांपल देखी जाए तो वेलोसिटी है, टाइम है, स्पीड है। तो स्पीड को अगर देखें तो वो किसके बराबर इक्वल है, उसका फार्मूला जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए कि इसमें हमने डिस्टेंस मीन लेंथ, इसमें हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आई है वो स्पीड है, और वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। तो स्पीड का अगर यूनिट लिखना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं। डिस्टेंस चूंकि मीटर में होता है और जो हमारा टाइम है वो सेकंड्स में होता है, तो मीटर पर सेकंड्स का यूनिट आएगा। तो आज हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पहले चैप्टर के। एक था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और दूसरा था फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको साथ साथ आपने लिखना भी है, तैयार भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट